हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं ब्लॉग विद विकास शर्मा। आज मैं आपको फिर दोबारा एक दतिया का एक टूर कराने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ पीताम्बरा माता के मंदिर में, जो एक साधना स्थल है कि दिव्यता पूरे विश्व में फैली हुई है। भारत या भारत से बाहर से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे ही आपको खाली धूनामती माता का मंदिर मिलेगा और यहाँ पे पीताम्बरा माई को खिड़की के ज़रिए आप उनसे अरदास लगा सकते हैं। वो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी। इस मंदिर की स्थापना बाबा जी ने की थी। एक सन्यासी थे जो अपनी 12 साल की उम्र में यहाँ पे आए थे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच सके। बीजेपी के महानायक अमित शाह जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और पुराने समय पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी यहाँ पे आके दर्शन कर चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अमित शाह की तस्वीर। हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं आपको उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैंने यहाँ पे हरगोविंद जी पुजारी, बड़े पुजारी जी से मैंने बात की। वो आपको इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। मैंने उनका छोटा सा इंटरव्यू लिया है, वो आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस मंदिर के रिगार्डिंग। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आपको और भी धार्मिक स्थलों की स्थलों का टूर करा सकूं। मैं बिगिनर हूं, कृपया मुझे सपोर्ट करें। और जो मेरे सभी हिंदू भाई बहन हैं अपने हिंदुत्व, अपने आर्य समाज और अपने भगवानों को ना भूलें, उनको याद करें और हमेशा दिल में सजाए रखें, क्योंकि हिंदुओं के पास खाली भगवान और ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यही हमारी आन है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी जान है। सब कुछ हमारे हिंदुओं का यही है। मैं आपको छोटा सा इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ हरगोविंद गोस्वामी जी, बड़े पुजारी जी का। अब जो आप इंटरव्यू देखने जा रहे हैं उनमें वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और अपने बिहाफ पे कुछ आपको सलाह और आपको कुछ ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में छल कपट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं उनका इंटरव्यू आपके सामने दिखा रहा हूँ। दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर के हरगोविंद गोस्वामी जी, बड़े पुजारी जी का इंटरव्यू देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है विकास शर्मा, आप देख रहे हैं ब्लॉग विकास शर्मा। मैं इस वक्त दतिया में आया हुआ हूँ पीताम्बरा पीठ मंदिर के अंदर। वहाँ पे शक्ति पीठ है और हमारे सामने बैठे हैं हरगोविंद सिंह गोस्वामी जी, हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी वार्तालाप कराएंगे और आपको उनसे परिचय करा के उनके यहाँ का रियलिटी के बारे में आपको रूबरू करेंगे। सर बताइए कुछ अपने बारे में। मुझे हरगोविंद गोस्वामी कहते हैं। मैं दतिया का मूल निवासी हूँ। मेरे पिता 15-20 साल की उम्र से ही महाराज जी के चरणों में आए। उसके बाद हम लोग जब 3-4 साल के हुए तो महाराज जी के श्री चरणों में हमारे पिताजी हमको लेके आते रहे और फिर महाराज श्री की कृपा से ही हमारा यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और महाराज जी के श्री चरणों में सेवा करने का भी गुरु जी ने हमको अवसर प्रदान किया और महाराज जी की कृपा से ही आज मैं जो भी हूँ फल फूल रहा हूँ और मेरा परिवार भी महाराज जी की और माई की कृपा से फल फूल रहा है। आज स्वामी जी ये बताइए आप कि यहाँ की स्थापना कैसे हुई और यहाँ पे माता की स्थापना होने के बाद इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? मतलब अचानक एक छोटी सी जगह को इतना बड़ा मुकाम मिलना, बताइए आप अपने शब्दों में बताइए। पीताम्बरा पीठ
बनने के पूर्व यह यहाँ पर बनखंडेश्वर महादेव का मंदिर था, जो अपन पीताम्र पीठ की ओर गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके पूरा शमशान था। महाराज श्री ने 9 जुलाई 1929 को दतिया पदार्पण हुआ। इस दतिया वालों का तथा देशवासियों का सौभाग्य रहा कि महाराज जी 9 जुलाई 1929 को दतिया में अवतरित हुए और बनखंडेश्वर महादेव पर आके रुके। महाराज जी की 50 साल की साधना का यह परिणाम है कि आज पीताम्र पीठ देश में तथा विदेशों के मानस पटल पर शक्ति साधना के रूप में छाया हुआ है। पीताम्र पीठ का जो स्वरूप है, ये सब महाराज जी की तपश्चर्या का ही परिणाम है। 1935 में पीताम्र माई की स्थापना की एवं 1962 में राष्ट्र रक्षा हेतु चीन का यज्ञ कराया। तो 1974 में ब्रह्म यज्ञ कराया, चारों वेदों का पारायण सांगोपांग विधि से। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद इस धरा पर महाराज जी ने ही सांगोपांग विधान से ब्रह्म यज्ञ कराया। इसका वेदाचार्यों ने इस बात को महाराज श्री से कहा था। पीताम्र पीठ 1962 के राष्ट्र रक्षा अनुष्ठान के बाद भीड़ बढ़ने लगी। 1978 में धूमावती माई का यहाँ पे महाराज जी ने विग्रह स्थापित किया अपने करकमलों से, और राष्ट्र रक्षा का काम यहाँ पीताम्र पीठ पर अनवरत होता रहता है। समय समय पर जब देश में कोई विदेशी आक्रमण या कोई प्राकृतिक प्रकोप आदि आते हैं तो पीताम्र पीठ पर राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र कल्याण हेतु पीठ के न्यास मंडल द्वारा ये सब साधनाएं यहाँ पर संपन्न कराई जाती हैं और भगवती की कृपा से शांति अमन चैन देश में हो जाता है उसके ऊपर। अब ये आप मेरे को बताइए स्वामी जी कि यहाँ पे का जो माहौल है आपको किस हद तक सही लगता है और किस हद तक थोड़ा आपके अकॉर्डिंग खराब है, ये बताइए। वर्तमान में पीठ पर जो भीड़ या जो पीताम्र पीठ का नाम है उसको देख के लोगों की बहुत भीड़ यहाँ पर बढ़ने लगी है और लाल पीले कपड़े पहन के यहाँ पर बहुत बहरूपिये भी आने लगे हैं, जो फिर अपना फेसबुक पे और वो डाल के यजमानों को फांसते हैं या पीताम्र पीठ का नाम लेकर कोई चैनलों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल देता है कि मैं पीताम्र पीठ से संबंधित हूँ, जबकि पीताम्र पीठ की ये परंपरा नहीं है कि पीताम्र पीठ का कोई पंडित या पुजारी बाहर जाके इस तरह का वो करके, ना कोई यहाँ गंडा ताबीज़ बेचने की परंपरा है, ना कोई यंत्र बेचने की, ना मंत्र, ना कोई सिंदूर। अब तो लोग पीताम्र पीठ के नाम से यहाँ के फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और कोई गंडा ताबीज़ बेच रहा है, कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई मालाएं बेच रहा है। और अब तो यह भी हो गया है कि कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी मंत्र दीक्षा देने लगे हैं पीताम्र पीठ के नाम से, क्योंकि वो यहाँ जो शनिवार को जो मेला लगता है धूमावती माई का, यहाँ भक्तों का नहीं, वो अभक्तों का ज़्यादा है। भक्त लोग कम आते हैं, अभक्त ज़्यादा है पीताम्र पीठ पर। और क्योंकि भक्ति तो शांति से होती है, लेकिन उस दिन वो इतना गदर करते हैं मंदिर में जाके, और ये हिंदू समाज का एक पतन का कारण ही है कि ये धर्म स्थलों पे जाके वहाँ के नियम अनुसार नहीं चलती है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि वो खुद परेशान हैं और अशांत रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम पीताम्र पीठ पर जाके और हमको वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ के नाम से जो ठगी करता है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। धूमावती माई इसीलिए है कि यहाँ गड़बड़ करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए धर्म अन्य क्षेत्रे कृतम पापम,
दुनिया में पाप क्रिया धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाती है। और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, धर्म क्षेत्र में किए हुए पाप, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये सब पतन के कारण बनते हैं। और ये जैसे वज्रलेप पत्थर पे लिखे हुए, शिला पे लिखे हुए अमिट हो जाते हैं। और जो ये करता है उसकी पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। तो पंडित जी, धूणावती माई की बात चली रही है, तो ये बताइए कि माई की स्थापना का क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे स्थापना हुई? मैंने सुना है यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था पहले। कब्रिस्तान नहीं, शमशान था। कब्रिस्तान अच्छा, तो मुसलमानों का शमशान था। ओके। और ये धूमावती माई का पूज्यपाद महाराज श्री ने जब राष्ट्र रक्षा हेतु चीन का अनुष्ठान किया तो उसमें बगलामुखी माई का 101 पंडित महाराज जी की इच्छा के अनुरूप इस देश में नहीं मिले कि जिनने अपना वो बेचा ना हो पूजा पाठ, तो 75 ही पंडित मिले थे। और उस अनुष्ठान के लिए किसी से कोई चंदा या कोई वो सहायता नहीं ली गई। पीठ के सेवक ही पंडित रामनाथ शर्मा जी, जो यहाँ वैद्यनाथ प्राणदा के वो रहे हैं, उन्हीं ने मतलब इस पे महाराज जी के शिष्य थे वो, उनने ही पूरा अपना वो सेवा भाव से अपना उसका वो वहन किया। और फिर वो धूमावती माई का भी उसमें संकेत हुआ, तो महाराज जी ने फिर पीठ के अपने शिष्यों को ही धूमावती माई का 11 पंडितों से कराया। तो जब राष्ट्र जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई उस दिन चीन ने विड्रॉ किया। और इलस्ट्रेट वीकली में उस समय छपा था ये पीताम्बर पीठ पे कोई राजनेता, लोग बाग कहते हैं नेहरू जी आए या जी आए, वो आए, किसी का कोई वो नहीं रहा, न कोई आए। महाराज जी के बाद जरूर श्रद्धेय इंदिरा गांधी, श्रद्धेय राजमाता सिंधिया, पंडित कमलापत त्रिपाठी, ये सब महाराज जी के शिष्य थे। कमलापत त्रिपाठी जी, राजमाता साहब। इंदिरा जी बाद में आई, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी यहाँ का चमत्कार देखा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पीताम्बरा माई की खिड़की पर से निवेदन करके गई और अपने जो डायरी में सीट लिख के ले गई थी, उसके बाद उनकी उससे ज़्यादा ही सीट आई थी। तो फिर वो पीएम बनने के 15 दिन बाद ही शपथ ग्रहण के बाद पीताम्बरा पीठ पे आई। और इंदिरा गांधी भी समझ गई थी कि ये राष्ट्र कल्याण, और उसके लिए जब राष्ट्र पे आपत्ति आई तो इंदिरा जी ने भी फिर यहाँ राष्ट्र कल्याण के लिए कुछ पूजा पाठ कराया। ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया। और मेरे भी संज्ञान में है कि वो 2-3 बार हमारे सामने ही इंदिरा जी आई यहाँ। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी आए थे पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करने एक बार। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, जैसे मैं यहाँ पे पीताम्बरा मंदिर के पेट में मैं जब एंट्री कर रहा था तो रास्ते में मेरे को बहुत सारी बेल्टें टंगी हुई मिली थी। तो ये भी कोई यहाँ का रिवाज है कि बेल्ट को हम पहन के अंदर तक नहीं जा सकते? वो क्या है कि चमड़े का जो बेल्ट होता है उसके मना है। जैसे अपन जूता है तो वो चमड़े का जूता नहीं पहन के मंदिरों में नहीं जाते थे। चमड़ा मतलब एक वो मानते मांस के उसमें, तो इसलिए वो टांग देते हैं लोग बाहर के हम कपड़े के बेल्ट पहन के आ सकता है। अच्छा, कपड़े के बेल्ट पहन के नॉर्मल बेल्ट के आ सकता है। अच्छा, माता की अभी कृपा किसी को लेनी है, मतलब साधना, यहाँ जैसे साधना स्थली कहा जाता है इसको, अगर किसी को साधना करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यदि वो पीठ से दीक्षित है तो उसको यहाँ रुकने के लिए हमारे कार्यालय से परमिशन मिल जाती है 7 दिन 8 दिन। या पुरस्कृत करता है वो 1.25 लाख मंत्र उसको जपना है, और वो पीठ से दीक्षित है तो पीठ उनको ठहरने की व्यवस्था करती है। और जो बाहर के लोग हैं तो उनको अनुमति लेना पड़ेगी पहले कि मैं पीताम्बरा पीठ पे इतने दिन रहना, जप करना, पुरस्कृत करूँगा, और किस उद्देश्य से वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण का काम नहीं होता। यहाँ तो आत्म कल्याण और राष्ट्र कल्याण 2 काम होते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय कल्याण के रिगार्डिंग आप आ सकते हैं, और आपका कोई और मकसद है तो आप ना आए, जी यही कहना चाहते हैं जी। और आत्म कल्याण के लिए अगर आपकी कोई मनोकामना है, ऐसे नहीं है, लेकिन आप ये सोचेंगे किसी का बुरा कर दें, पीताम्बर पीठ पे जाके हम कोई किसी का मारण करा देंगे, उच्चाटन करा, ये यहाँ की वो नहीं है। इसके लिए हमारे गुरुजी भी मना करते थे। और अब ये हर जो आदमी करता है इनको
कृत्य प्रयोग कहते हैं इनको। इसका परिणाम दुष्परिणाम भोगना पड़ता है करने वाले को भी। यहाँ पे जो लोग करते हैं उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। धूमावती माई तो वैसे ही वो सब शत्रुओं का अपने आप को प्रार्थना करने से, अगर आदमी गलत नहीं है तो भगवती उसकी जल्दी प्रार्थना सुनती है। कोई किसी ने झूठा मुकदमे में फंसा दिया या कोई वो कर दिया तो वो निपटा देती है। अगर हम चोर को चोरी करें और उसके बाद अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर तो ये देवता का अन्याय हो जाए, तो सज़ा तो भोगना ही पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत, इसलिए मनुष्य को मंदिरों में जाके वहाँ के सबसे पहले तो नियमों का पालन करना चाहिए और जो भी बने, क्योंकि जीवन अमूल्य है। पता नहीं कब किसका कहाँ सांस रुक जाए। तो अच्छा पंडित जी को बताइए, जैसे धूमावती माई का मैंने सुना है यहाँ पर लिखा भी है स्त्री स्वागत स्त्री दर्शन नहीं कर सकती। तो मतलब कौन कौन दर्शन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता, ये आप बताइए जरा। सौभाग्यवती स्त्रियों का इसलिए मना है कि धूमावती माई भगवती का स्वरूप विधवा स्वरूप है। और भगवती धूमावती माई जब वो किंवदंती है कि या कथा जो भी है उनका वो है कि वो शंकर जी और वो उमा जी जब भ्रमण पे थे तो उमा जी को भूख लगी तो उन्होंने कहा शंकर जी से कि हमको खाने को चाहिए, कुछ लाओ। तो वो इधर उधर भटके, लेकिन वो नहीं, तो उन्होंने कहा हमको तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही, तो उन्होंने कहा हमको ही खा लो। तो धूमावती माई में ममत्व नहीं है। वो पीताम्बर माई धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देती है और धूमावती माई के यहाँ अपराधियों को तो वो दंडित करती है। उसके यहाँ क्षमा नाम की चीज़ नहीं, ममत्व नहीं है उसके। शत्रुओं का संहार करने के लिए तो वो बैठी है और महाराज ने इसीलिए बैठाला है कि राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र पे कभी भी कोई देश दुश्मन देश अगर आँख उठाता है तो इनकी राष्ट्र कल्याण की रक्षा के लिए इनका अगर कोई साधना करता है या इनका कोई अनुष्ठान करता है तो वो कृपा करके शत्रुओं को विनाश कर देती है, पलायन कर देती है, रोक देती है। पंडित जी, ये तो रही धूमावती माई की बात। अब हम माता की बात करना चाहते हैं कि माता को खिड़की से ही क्यों देखा जाता है जी, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये पूज्यपाद महाराज जी ने जो मंदिर बनाया है वो मूर्ति के हिसाब से और शास्त्रोक्त ताम्रपीठ माई का मंदिर बना है। उसमें जो खिड़की है, आदमी चाहे जाए कोई भी हो, महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि जाओ माई की खिड़की पे जाके प्रार्थना करो। माई भक्तों की प्रार्थना खिड़की से ही सुनती है। पुजारी हो तो वो भी खिड़की से ही अपने मन की बात, अगर उसको कोई व्यक्तिगत काम है या कोई वो है तो वो भी खिड़की से ही प्रार्थना करेगा, तभी माई उस पर कृपा करेगी। ये गुरु की आज्ञा हमेशा ऐसी ही होती रही कि भाई खिड़की पे जाओ। महाराज जी हमेशा कहते थे खिड़की पे ही दर्शन करो माई के। उन्होंने कभी नहीं कहा कि माई के दरवाजे पे जाओ। खिड़की के सामने माई के से आप प्रार्थना करेंगे, भगवती जल्दी सुनती है। अच्छा, यहाँ पे वीआईपी कल्चर का भी थोड़ा मैंने ट्रेंड देखा था, वो साइड से माता के दर्शन किए जाते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? अब ये क्या है कि आज के ज़माने में जो वीआईपीओ का हर जगह वो होने लगा है। अब हमारे यहाँ क्या है कि ये कुछ लोकेशणाय और वित्तेषणाय वाले पंडित भी हैं और इतना किसी में वो है नहीं कि इन वीआईपीओ की आवभगत में लग जाते हैं लोग, इसलिए कि लोग हमको देखें कि हम वीआईपीओ के कितने खास हैं। जबकि ये वीआईपी केवल अपने मतलब स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। इनका कोई पीताम्बरपीठ से कोई लेना देना नहीं है। जब कष्ट पड़ता है, जहाँ पे विपदा परत है, भैया आवे देश। पीताम्बरपीठ से राष्ट्र का कल्याण होता है। देश की तस्वीर और तकदीर पीताम्बरपीठ पर से ही बनती है। अच्छा, ये तो बताइए कि ये शक्तिपीठों में आते हैं माता के मंदिर? नहीं, ये इनके शक्तिपीठों में नहीं है। ये पूज्यपाद द्वारा स्थापित सिद्धपीठ है, सिद्ध शक्तिपीठ है। और महाराज जी ने यहाँ अनवरत 50 साल साधना की। आज उन्हीं की कृपा का चमत्कार है। माई बैठी हुई है और वो भक्तों की पुकार सुनती है और उनका जन मनोकामनाएं पूरी कर रही है। जैसा कि आपने सुना पीताम्बरपीठ के बारे में, जो आपने यहाँ पे रहस्य सुने हैं, जिनके बारे में जानकारी ली है,
श्री हरगोविंद गोस्वामी जी के द्वारा स्वामी जी से हमारा बहुत बहुत नम्र है कि उन्होंने हमें इतनी अमूल्य जानकारी प्रोवाइड की है। और मैं अभिनव जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके थ्रू मुझे स्वामी जी के मिलने का सौभाग्य मिला है। बाकी जय माई की, जय माई की, जय माई। जय माई।